उनका आज एक वीडियो सामने आ गया अचानक से, तब मुझे पता चला कि शिवानी का जो नया वाला घर जो बनवाया जा रहा है या शिवानी तोड़ के उसको बनवा रही है, उसका कारण क्या है? आप लोगों को पता है? उन्होंने एक ऐसा कारण बताया कि जिसका पता शायद शिवानी को भी ना हो। दूसरी एक चीज़ साथियों, इन मोहतरमा का ये भी कहना है कि अभिषेक ने जो है हर समय शिवानी का इस्तेमाल किया है। पहले अभिषेक को कोई नहीं जानता था, लेकिन शिवानी के फेमस होने के बाद में अभिषेक को लोगों ने जानना शुरू किया। अगर शिवानी नहीं होती तो अभिषेक को भी कोई नहीं जानता। तो अभिषेक को जब इतना प्रॉफ़िट है, उनसे पैसा भी पैदा कर रहे हैं और शिवानी से जब इतना फ़ायदा है, तो अभिषेक का ये फ़ायदा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पिछले 2 वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे बढ़िया सुंदर सुंदर कमेंट आए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि भैया अगले वीडियो में हमारा नाम जरूर लेना या हमारे चैनल के विषय में बात करना। लेकिन साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा, जितने भी लोगों ने कमेंट किए, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इतने बढ़िया कमेंट किए। लेकिन आप सभी लोग भैया जानते होंगे कि अभी मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया है। कमेंट सबके पढ़े हैं, लेकिन अभी किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया। इसलिए आज के वीडियो में आप लोगों का नाम लेना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है, ना मैं नोट करके लाया हूँ। आप साथियों, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, समय निकाल कर सभी के रिप्लाई आज रात देने की कोशिश करूँगा, सभी कमेंट की। फिर उसमें से जो लोग भी जिन्होंने मुझसे कहा है कि वीडियो में मेरा नाम लेना या मेरे चैनल का नाम लेना, तो फिर वो अगले वीडियो में शामिल करूँगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हों और ना ही गुस्सा हों। मैं आप सभी लोगों के नाम लूँगा, लेकिन अगले वीडियो में लूँगा, क्योंकि दो दिन से बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है। कल तो चला गया था एजेंसी पे, पूरा दिन वहाँ निकल गया, और आज घर पर थोड़ा बहुत काम था, इस वजह से। और फिर दिन भी ऐसे आ गए हैं कि बहुत आलस लगता है। तो साथियों, इसलिए मैं वो कमेंट रीड नहीं कर पाया। तो आप लोग माइंड ना करें, उसको अगले वीडियो में शामिल। और साथियों, एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ, कल अभिषेक भाई और शिवानी दोनों लोग ही लाइव आए थे। शिवानी की लाइव तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन अभिषेक भाई जब लाइव आए थे तब मोबाइल मेरे हाथ में ही था, और मैंने जल्दी से उनकी लाइव को ज्वाइन किया और उसके बाद में कमेंट जो है टाइप करना शुरू किया। तो मैं जानता था ज़्यादा लंबा कमेंट टाइप करके जो है भेजने में बहुत समय लग जाएगा, तो मैंने केवल अभिषेक भाई नमस्कार लिखा और भेज दिया। लेकिन साथियों, आप लोग यकीन मानिए कि उसके बाद में कमेंट की जो स्पीड निकली, तो अभिषेक भाई खुद ही नहीं पढ़ पा रहे थे। वो बार-बार यही कह रहे थे कि कमेंट समझ में ही नहीं आ रहे हैं, इतनी फास्ट जा रहे हैं कमेंट। और साथियों, उनकी लाइव में कल सारे कमेंट इंग्लिश में शो हो रहे थे, तो इंग्लिश में इतनी जल्दी पढ़ पाना संभव नहीं होता, और क्या गजब की स्पीड निकल रही थी, वो तो मैं ही देख रहा था। तो साथियों, 3-4 बार तो मैंने टाइप करके मैसेज भेजा, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पा रहे थे, मतलब उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो फिर मैंने जो है बोलकर वॉइस मैसेज भेजना शुरू किया, और पूरी लाइव में साथियों मैंने कम से कम 15 से 20 बार मैसेज भेजा, और एक बार भी अभिषेक भाई की निगाह उस पर नहीं पड़ी। तो साथियों, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों को लाइव में आते हुए देखा है, और बहुत सारे लोग आते भी हैं लाइव में, तो वो घंटों बैठे रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे तक की लाइव कर देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की तो लाइव आमतौर पर लोग करते ही हैं। और बार-बार यही कहते हैं, भैया लाइक कर दो, भैया कमेंट करो, जल्दी से आप लोगों को जो है हमारे साथ जुड़ जाइए, आप लोगों से हम बात करेंगे। तो उनके साथ में बमुश्किल लोग जुड़ पाते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कमेंट करते हैं। तो मतलब कहने का है, इतनी स्पीड में कमेंट आ रहे थे, ऐसे लोगों को जुड़ता हुआ तो मैंने देखा ही नहीं। तो यही एक चीज़ है कि अभिषेक भाई और शिवानी को लोग इतना पसंद करते हैं कि मतलब जो है समय नहीं मिलता है लाइव में उनको कमेंट पढ़ने का। तो उनका जो मेंबरशिप उनकी लिए हुए थे, या जो लोग सुपर थैंक्स सुपर चैट भेज रहे थे, तो उनके जो मैसेज होते हैं वो जल्दी शो करेंगे, पहले शो करेंगे, ऐसा होता है। तो अभिषेक भाई बामुश्किल उनके ही पढ़ पा रहे थे। तो मैंने कल 15 से 20 बार जो है टाइप करके और वॉइस मैसेज भेजे, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ पाए। मेरा बैड लक। खैर, उसकी कोई बात नहीं, मुझे याद आ गया। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कल किस किसने शिवानी और अभिषेक भाई की लाइव ज्वाइन की थी, और किस किस के मैसेज रीड किए गए थे। कमेंट करके बताना, मैं भी देखूं कि मेरा कोई व्यूअर ऐसा था जिसके मैसेज रीड किए हों अभिषेक भाई ने। इसके बाद साथियों, मैं बात करूंगा कि एक मोहतरमा है सोशल मीडिया पर, या कहें यूट्यूब पर, और भी प्लेटफॉर्म पर होंगी तो मुझे नहीं पता, उनका भी कुछ सिस्टम समझ में नहीं आता है। मैं उनका आज नाम तो नहीं बताऊंगा, आप लोग गैस करना, कमेंट करना फिर उसके बाद में। और अगर आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में उनका नाम भी बता दूंगा। होता क्या है कि जब कोई नेगेटिव बंदा होता है या कोई नकारात्मक सोच वाला आदमी होता है, तो अपने चैनल पर उसका नाम लेकर उसका प्रमोशन क्यों करना। उसके चैनल का नाम बताऊं, उसका नाम बताऊं, तो लोग फिर जाकर उसको देखेंगे, तो उसके लिए तो ये लॉटरी जैसा हो जाएगा। इसलिए मैं उसका नाम आज नहीं बताऊंगा। लेकिन उनका भी कुछ मिला जुला सिस्टम रहता है। कभी कभी वो जो है अभिषेक भाई और शिवानी की साइड में आ जाती हैं, और कभी जो है उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि साइड में तो कम ही रहती हैं, खिलाफ में वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। तो उनका आज एक वीडियो सामने आ गया अचानक से, तब मुझे पता चला कि शिवानी का जो नया वाला घर जो बनवाया जा रहा है या शिवानी तोड़ के उसको बनवा रही है, उसका कारण क्या है? आप लोगों को पता है? उन्होंने एक ऐसा कारण बताया कि जिसका पता शायद शिवानी को भी ना हो, लेकिन उन्होंने वो कारण बताया। तो मैं आज आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया है और किस कारण से शिवानी का घर जो है दोबारा टूट के बन रहा है, जबकि अभी वो थोड़े समय पहले ही, लगभग 3-4 साल हुई होंगी, तब पूरा डिजाइन किया गया था, और उसके बाद में फिर से उसको तोड़कर बनवाना किसी आम आदमी के बस की बात तो है नहीं इतनी महंगाई में। अब शिवानी हैं, बढ़िया अपना सोशल मीडिया से पैदा कर रही हैं तो बनवा रही हैं। तो उनका कहना ये है कि
एक विशेष कारण है जिसकी वजह से शिवानी ये सब तोड़ के दोबारा बनवा रही हैं। और साथियों वो कारण उन्होंने बताया है कि शिवानी ने जब अपना नया घर बनवाया था तब वो इसलिए बनवाया था, उसका रंग रूप डिज़ाइन इस तरह से करवाई थी राजस्थान के घरों की तरह कि वहाँ पर अपने बढ़िया रील, अपने बढ़िया वीडियो शूट करेंगी उस जगह पर। दूसरी एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि जिस घर से उनको व्यूज़ मिलते थे, यानी कि हमारी गुटखा वाली भाभी जो हैं उनकी फैमिली से, तो उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि हमारे ही घर से व्यूज़ कमाते हैं। तो इन्होंने भी यही बात कही है कि वो फैमिली वहाँ पर रहती थी और उनके घर के पास में ही, बीच में केवल एक रोड का अंतर है, उनके घर के पास में ही घर बनवाने का यही एक कारण था कि उसमें जो है गुटखा वाली भौजी की पूरी फैमिली आ सके और शिवानी को अच्छे व्यूज़ मिल सकें। अब इन मोहतरमा को कौन ये बात बताए कि अगर अब पिछले कुछ समय से, मतलब काफ़ी समय हो गया है, 2-3 महीने तो हो ही गए हैं मेरे हिसाब से, जब गुटखा वाली भौजी की कोई फैमिली का सदस्य शिवानी की वीडियो में नहीं आ रहा है, तो क्या शिवानी के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? बल्कि और ज़्यादा आ रहे हैं। तब मिलियन का आंकड़ा बहुत कम जो है दिखाई पड़ता था, मिलियन से कम ही व्यूज़ रह जाते थे, लेकिन इस समय 2-3 दिन के अंदर शिवानी के वीडियो मिलियन पर पहुँच ही जाते हैं। इनका मानना ये है कि वहाँ पर शिवानी ने यही सोचकर बनवाया था कि ये फैमिली भी हमारे वीडियो में बराबर आती रहेगी और हमको व्यूज़ मिलते रहेंगे। लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ कि जब गुटखा वाली फैमिली ने ये समझ लिया कि हमको भी यूट्यूब पर पैसा कमाना है और शिवानी हमारा इस्तेमाल कर रही हैं, तो हम जो है अब शिवानी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे और खुद चैनल बनाकर पैसा बनाएँगे या पैसा कमाएँगे। तो ये चीज़ शिवानी से अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए शिवानी चाहती हैं कि अब वो नया वाला घर जो बनवाया था वो हम छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने जो है बर्रू में ऑफिस लेकर जो वहाँ पर लोगों से मिलने का प्रोग्राम रखा वो भी इसी वजह से रखा है। उनका कहना है ये, जो मोहतरमा है। क्योंकि शिवानी से जब फैंस मिलने आते थे तो शिवानी नहीं चाहती थी कि गुटखा वाली फैमिली भी जो वीडियो बनाने लगी है तो हमारे फैंस इनसे मिलें। क्योंकि ये बात अ, होती है अक्सर कि जब आदमी कहीं पर जाता है तो वो एक समय में कई काम निपटाने की कोशिश करता है। अब शिवानी से अगर मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पर और भी क्रिएटर हैं और फिर कोई सामने ही है तो क्यों ना उनसे मिला जाए, तो उनको तो शिवानी मना नहीं कर सकती हैं। लेकिन शिवानी ने यही सोचा कि अब हम बाहर ऑफिस लेके लोगों से मिलेंगे ताकि लोग हमारे यहाँ मिलने ना आएँ और वो गुटखा वाली फैमिली से कोई संपर्क ना कर पाएँ। इसीलिए बाद में जब कोई मिलने भी आता था तो शिवानी अपने वीडियो में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाती थी कि ये लोग देखो बिना बुलाए यहाँ पर चले आते हैं और वही लोग बाद में गुटखा वाली फैमिली से मिलते थे। तो इन मोहतरमा का ये कहना है। उसके बाद में इन्होंने एक कारण ये बताया कि वो जो घर बनवा रही हैं अब नया वाला, वो इसलिए बनवा रही हैं कि लोग मानते नहीं हैं। बर्रू के ऑफिस में तो आते ही हैं, इसके अलावा वो मान ही नहीं रहे हैं, घर पर तो आते ही आते हैं और जब घर पर आते हैं तो वो सीधे नए वाले घर में पहुंचते हैं। तो उसका फ़ायदा भी गुटखा वाली फैमिली को मिलता है। गुटखा वाली फैमिली उनको जो है ये बता के कि हमारे फैंस हैं, प्रेज़ेंट करती हैं। तो इस हिसाब से शिवानी ने ये सोचा कि अब वो वाला घर बिल्कुल बंद ही कर देंगे और अपने पुराने वाले घर को ही डेकोरेट करवा रही हैं कि अगर बाई चांस कोई आ भी जाए तो वो यहीं पर आकर हमसे मिले तो उस फैमिली से कोई संपर्क ना रख पाए। ये सोचकर ये कारण बताया है इन मोहतरमा ने कि शिवानी इसलिए अपना नया वाला घर तुड़वा के दोबारा बनवा रही हैं, क्योंकि इस घर में जो है हॉल वगैरह था तो वीडियो सही से बन नहीं पाता था, आवाज़ गूंजती थी। लेकिन अब जब यहीं पर वीडियो बनाना है अधिकतर, तो फिर इस घर को अब उस हिसाब से बनवाया जाए कि अगर लोग मिलने भी आ जाएँ तो वो यहीं पर आएँ, उस फैमिली से उनका कोई संपर्क ना हो। बताइए, ये इन मोहतरमा की जो है सोच है, इन्होंने ये बताया है। इसके बाद में इन्होंने एक बात और कही कि शिवानी के अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो रो-रो के व्यूज़ कमा रही हैं। मतलब अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो पेटू राम भैया हैं, अब मैं यार क्यों बार-बार भैया-भैया कह रहा हूँ, समझ में नहीं आता। वो जो पेटू राम है, उसने शिवानी के साथ जो बर्ताव किया, शिवानी के खेत के जो गेहूँ कट गए थे, तो उनकी बोरियों को जो लादने का काम था ट्रैक्टर पे, उसके लिए जब उनसे कहा गया, तो उन्होंने मना कर दिया पेटू राम ने। तो इसीलिए शिवानी थोड़ा इमोशनल हो गई, उनको रोना आ गया कि आज मेरे भाई होते, बाप होते, पापा होते अगर, तो हमको ये किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता और हमारा भी सारा काम हो जाता। तो अब वजह तो वहाँ पर ये थी, लेकिन इनका ये मानना है कि शिवानी जो है व्यूज़ के लिए ये सब कुछ कर रही हैं कि अगर उनके जब व्यूज़ कम हो जाते हैं, तो वो इस तरह से रोने-धोने लगती हैं। और साथियों, ये बात तो मैंने भी कहीं पर पढ़ी थी किसी कमेंट में कि अभी पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि एक यूट्यूबर हैं वहीं की जो शिवानी की सहेली थी पहले, अब नहीं है। तो उन्होंने अभी अपना एक वीडियो डाला था जिसमें उनके शरीर में किसी भाग में दर्द हो रहा था, शायद पीठ में या पेट में। तो उन्होंने जो है 10 मिनट के वीडियो में 6 मिनट केवल रोक कर दिखाया और ये बताया कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। बजाय इलाज करवाने के या हॉस्पिटल जाने के, उन्होंने इसको कंटेंट की तरह इस्तेमाल किया। अब भैया देखिए, शिवानी ने जो बताया वो बताते-बताते इमोशनल हो जाती हैं। वो थोड़ी देर के लिए इमोशनल हुई, उन्होंने अपनी बात कही, बात खत्म हो गई। तो उसको हम कंटेंट नहीं कहेंगे, वो ब्लॉगिंग का एक हिस्सा था। सबसे पहले मैं इन मोहतरमा को ये बता दूँ कि वो ब्लॉगिंग का एक हिस्सा था। लेकिन अब 10 मिनट के वीडियो में 6 मिनट तक लगातार अगर आप रोते हैं तो उसको कंटेंट ही कहा जाएगा। तो सबसे पहले जिनको आप पसंद कर रही हैं, जिसके फेवर में आप बोल रही हैं, कंटेंट वो बना रहे हैं। रोकर व्यूज़ वो कमा रहे हैं, शिवानी नहीं कमा रही है। इनको ऐसा लगता है कि शिवानी के जब व्यूज़ डाउन होने लगते हैं तब वो ये करती हैं, तो शिवानी को ये करने की ज़रूरत ही नहीं। आँखें फाड़ के देख लो, आँखें बंद हैं क्या तुम्हारी? किस वीडियो पर शिवानी के व्यूज़ कम हैं? और गुटखा वाली फैमिली से अगर वो अलग हो गई उसके बाद में तो और ज़्यादा व्यूज़ बढ़े ही हैं मेरे हिसाब से, कम तो हुए नहीं हैं। तो ये कुछ भी अनाप-शनाप तर्क दे रही हैं कि इस वजह से वो अपना घर बनवा रही हैं, इस वजह से जो है वो रो रही हैं, इस वजह से ऐसा-वैसा इस तरह से। दूसरी एक चीज़ साथियों, इन मोहतरमा का ये भी कहना है
कि अभिषेक ने जो है हर समय शिवानी का इस्तेमाल किया है। पहले अभिषेक को कोई नहीं जानता था, लेकिन शिवानी के फेमस होने के बाद में अभिषेक को लोगों ने जानना शुरू किया। अगर शिवानी नहीं होती तो अभिषेक को भी कोई नहीं जानता। तो अभिषेक को जब इतना प्रॉफिट है, उनसे पैसा भी पैदा कर रहे हैं और शिवानी से जब इतना फ़ायदा है, तो अभिषेक का ये फ़र्ज़ था कि वहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का इंतजाम करते कि उनको रोने की नौबत ही नहीं आती, उनके खेतों में जो है लेबर लगवा देते और जो है उनके गेहूँ घर पर पहुँचते। तो पता नहीं ये कौन-सी दुनिया में रहती हैं, क्या कहती हैं, इनकी कोई बात ही समझ में नहीं आती। वो रात के 1:30 बजे की घटना थी, अगर दिन का समय होता तो क्या तुम्हारे कहने के लिए मतलब ये बाकी रह जाता, वहाँ पर लेबर लग नहीं जाती? रात के 1:30 बजे और कोई अपना आदमी जिसको कोई समझता हो, अगर वो किसी से कह दे भैया थोड़ी मदद करवा दो, और जो आदमी अभी तक मदद कराता रहा हो, वो अचानक से मना कर दे, तो आदमी इमोशनल तो हो ही जाएगा, बुरा तो लगेगा ही। पैसा वहाँ पर मैटर ही नहीं करता है, शिवानी एक नहीं 40 लेबर लगा लेगी, लेकिन समय तो उस हिसाब का होना चाहिए। और ये अभिषेक भाई के ऊपर पता नहीं कौन सा एक अजीब सा इल्ज़ाम इन्होंने लगा दिया कि अभिषेक को कोई जानता ही नहीं था। अभिषेक भाई को शिवानी के साथ में ही लोग जानना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अभिषेक ने ही शिवानी को इंट्रोड्यूस किया था। लोगों के सामने सोशल मीडिया पर वही लेकर आए थे। तो जब से हम लोग शिवानी को जानते हैं, तब से ही हम लोग अभिषेक भाई को जानते हैं। अब तुम्हारे जैसी मंद बुद्धि कोई हो तो उसको ना पता हो, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, इस तरह की ये मोहतरमा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही हैं। अगर आप लोग समझ गए हो तो कमेंट करके बताना कि ये कौन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दिए देता हूँ कि अभी इनके विषय में मैंने थोड़े दिन पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि ये मोहतरमा दूसरों का थंबनेल भी कॉपी करती हैं, कॉपी छोड़िए चोरी करती हैं, और उसमें से थोड़ा फेरबदल करके, जैसे मेरा कोई थंबनेल मैंने बनाया है और अपनी फ़ोटो साइड में लगाई है, तो मेरी फ़ोटो के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा के चिपका देती हैं। तो एक तरह से ये थंबनेल की चोरी भी करती हैं और दूसरों को ज्ञान दे रही हैं। दूसरों को बता रही हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो थंबनेल की चोरी कर सकता है, जिसको इतना आलस है कि वो अपना एक थंबनेल नहीं बना सकता है, तो वो दूसरों को क्या ही ज्ञान देगा। और क्या इनके तर्क हैं बेतुके बिल्कुल। अब चूंकि ये एक लेडीज हैं, इसलिए इनके विषय में ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तो आप लोग अगर मेरे इशारों को समझे हों तो कमेंट करके बताएं कि ये कौन है। और अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में इनका खुलासा भी कर दूंगा, लेकिन मैं इनका खुलासा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो इनके वीडियोज पर कोई लाभ नहीं है। 20 व्यूज, 25 व्यूज, 30 व्यूज, 40 व्यूज, बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा जब इनके 200, 250, 300 व्यूज पार हो गए हों। तो अगर आप लोग समझ चुके हों कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथियों, समय ज़्यादा हो रहा है तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। और आप लोग जो है कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना। इसके अलावा अगर समझ गए हो तो कमेंट करके बताना जरूर कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, एक इशारा मैं आपको और देता हूँ। पहले मैंने इनके पुराने वीडियो खोल के देखे हैं, तो ये ब्यूटी टिप्स या ब्यूटी केयर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनके विषय में बात करती थी कि कैसे आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। वो काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन जब उस क्षेत्र में इनको सफलता नहीं मिली, तब इन्होंने इसी तरह से रिएक्शन देना शुरू किया जैसे कि हम लोग दे रहे हैं। लेकिन ये 80 से 90% अभिषेक भाई और शिवानी के खिलाफ ही रिएक्शन देती हैं। बाई चांस किसी वीडियो में ये इनकी तरफ बोल दें तो बोल दें, नहीं तो इनके रिएक्शन इसी प्रकार के होते हैं। तो आप लोग गैस करिए और उसके बाद में कमेंट करिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।